कभी सोचा है कि एक पूरा का पूरा जहाज या एक मॉडर्न हवाई जहाज हवा में बस यूं ही कैसे गायब हो सकता है, मतलब बिना एक भी निशान छोड़े? सोचिए, आसमान एकदम साफ है, समुंदर बिल्कुल शांत, और फिर अचानक सब कुछ गायब। ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे फेमस रहस्यों में से एक का प्लॉट है। बरमूडा ट्रायंगल, जिसे लोग डेविल्स ट्रायंगल या कहें कि शैतान का त्रिकोण भी कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये डेविल्स ट्रायंगल है क्या और कहां पर है। देखिए, नॉर्थ अटलांटिक महासागर में फ्लोरिडा, बरमूडा और प्यूर्टो रिको के बीच एक काल्पनिक त्रिकोण बनता है और माना जाता है कि इसी इलाके के अंदर ये सारी रहस्यमयी घटनाएं होती हैं। और ये कोई छोटा मोटा इलाका नहीं है, हम बात कर रहे हैं करीबन 5 लाख वर्ग मील के एक विशाल समंदरी क्षेत्र की, जो दुनिया के सबसे ज्यादा व्यस्त शिपिंग रूट्स में से एक है। और इसी वजह से यहाँ होने वाली घटनाएं और भी ज्यादा हैरान करती हैं। अच्छा, इस रहस्य को असल में मजबूत बनाया कुछ ऐसे असली हादसों ने जिनका एक्सप्लेनेशन सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। इनमें सबसे मशहूर कहानी है फ्लाइट 19 की। बात है दिसंबर 1945 की, जब अमेरिकी नौसेना के 5 बॉम्बर प्लेन एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन पर निकले थे। उड़ान शुरू हुई, सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन फिर अचानक फ्लाइट लीडर ने रेडियो पर बताया कि उनके कंपास ने काम करना बंद कर दिया है और उन्हें कोई अंदाजा नहीं है कि वो कहाँ हैं। और उसके बाद 14 एयरमैन के साथ वो पांचों प्लेन हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गए। पर रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि और भी अजीब हो गई। उन लोगों को खोजने के लिए जो रेस्क्यू प्लेन भेजा गया था, वो भी अपने 13 क्रू मेंबर्स के साथ हवा में ही धमाके के साथ गायब हो गया। अब चलते हैं इससे भी पहले के एक मामले पर। साल था 1918 और इस बार गायब हुआ था अमेरिकी नौसेना का एक बहुत बड़ा जहाज, यूएसएस साइक्लोप्स। सोचिए, एक विशाल जहाज जिस पर 306 लोग सवार थे और हजारों टन भारी मैंगनीज अयस्क लदा था, वो बिना कोई मदद का सिग्नल यानी एसओएस भेजे बस गायब हो गया। आज तक उसका एक छोटा सा टुकड़ा तक नहीं मिला है। उस जहाज से जो आखिरी मैसेज मिला वो था, मौसम साफ, सब ठीक है। और इन शब्दों के बाद वो हमेशा के लिए खामोश हो गया। उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने भी कहा था, सिर्फ भगवान और समंदर ही जानते हैं कि उस जहाज का क्या हुआ। और अगर आपको भूतों की कहानियां पसंद हैं, तो जरा कैरल एयर डेयरिंग का केस सुनिए, जो 1921 में सचमुच एक भूतिया जहाज बन गया था। ये जहाज नॉर्थ कैरोलिना के पास जमीन पर फंसा हुआ मिला। जहाज पर खाना चूल्हे पर पका हुआ रखा था, लोगों का सारा सामान अपनी जगह पर था, लेकिन पूरा का पूरा क्रू और लाइफ बोट्स सब गायब थे, जैसे सब लोग एक पल में हवा हो गए हों। अब जब ऐसी हैरान करने वाली घटनाएं होंगी, तो जाहिर है तरह तरह की कहानियां और थ्योरीज तो बनेंगी ही। किसी ने कहा कि यहाँ एलियंस आते हैं जो जहाज़ों को उठा कर ले जाते हैं। तो कोई कहने लगा कि यहाँ टाइम ट्रैवल का कोई पोर्टल है या कोई इलेक्ट्रॉनिक कोहरा है जो सारे उपकरण बंद कर देता है। कुछ लोगों ने तो इसे पानी में डूबे शहर अटलांटिस की रहस्यमयी ऊर्जा से भी जोड़ दिया। लेकिन ठहर जाइए, ये सब तो हुई कल्पना की बातें। अब सवाल ये है कि असली कहानी क्या है? क्या सच में वहां ऐसा कुछ होता है? असलियत इन एलियन कहानियों से काफी अलग और कहीं ज्यादा लॉजिकल है। साइंटिस्ट्स, यूएस कोस्ट गार्ड और यहां तक के बड़ी बड़ी मरीन इंश्योरेंस कंपनियों ने भी इस रहस्य से पर्दा उठाया है। देखिए, इसका कोई एक जवाब नहीं है, बल्कि 4 बड़े साइंटिफिक कारण हैं जो मिलकर इस रहस्य को सुलझाते हैं। पहला है खराब मौसम, दूसरा नेविगेशन से जुड़ी दिक्कतें, तीसरा समुंदर के नीचे गैस के बुलबुले और चौथा बहुत ही सिंपल स्टैटिस्टिक्स। चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला कारण है गल्फ स्ट्रीम। ये समंदर के अंदर बहने वाली एक बहुत ही तेज और ताकतवर नदी जैसी धारा है। ये इतनी पावरफुल है कि अगर कोई प्लेन या जहाज यहां डूबता है तो ये उसका मलबा कुछ ही घंटों में सैकड़ों मील दूर बहा ले जाती है, और शायद इसीलिए रैकेज कभी मिलता ही नहीं। दूसरा कारण है मीथेन हाइड्रेट्स। आसान भाषा में कहें तो समंदर की तलहटी के नीचे मीथेन गैस बड़ी मात्रा में जमा होती है। कभी कभी ये गैस अचानक बड़े बड़े बुलबुलों के रूप में ऊपर आती है, जिससे पानी की डेंसिटी अचानक कम हो जाती है। नतीजा, बड़े बड़े जहाज अपनी तैरने की क्षमता खो देते हैं और सेकंडों में सीधे समंदर की गहराई में समा जाते हैं। और सबसे बड़ा और सिंपल लॉजिक है स्टैटिस्टिक्स। सच तो यह है कि यह दुनिया के सबसे बिजी एयर और सी रूट्स में से एक है।
अब जाहिर सी बात है, जहां इतना ज्यादा ट्रैफिक होगा वहां दुर्घटनाओं की संभावना भी अपने आप बढ़ जाएगी। आंकड़ों के हिसाब से यहां हादसों का रेट किसी भी दूसरे बिजी समुद्री रास्ते से ज्यादा नहीं है। तो इन सब बातों को मिलाकर देखें तो तस्वीर काफी साफ हो जाती है। बर्मुडा ट्रायंगल कोई शापित या एलियन के कंट्रोल वाला इलाका नहीं है। ये असल में भारी ट्रैफिक, अचानक बदलने वाले मौसम, समंदर की अनोखी धाराओं और हाँ, इंसानी गलतियों का एक परफेक्ट स्टॉर्म है। तो देखा जाए तो विज्ञान ने इस शैतान के केस को काफी हद तक सुलझा ही दिया है। तो असली रहस्य शायद ये नहीं है कि उस ट्रायंगल में क्या होता है, बल्कि ये है कि हम इंसानों को रहस्यमयी कहानियां इतनी पसंद क्यों आती हैं, भले ही विज्ञान के पास उसके सीधे साधे जवाब मौजूद हों।